आज हम जानेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बारे में। सेबी को एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापित किया गया है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट्स कौन सी होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट को हम पब्लिक मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि इनको पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। वहीं पर अनरेगुलेटेड मार्केट को हम प्राइवेट मार्केट भी बोलते हैं। इन पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है। दोनों ही तरह की मार्केट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वहीं पर रेगुलेटेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं लिस्टेड इक्विटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वहीं अनरेगुलेटेड मार्केट में प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी को कंस्टिट्यूट करने के पीछे क्या कारण थे? तो सेबी को कंस्टिट्यूट करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में स्टॉक मार्केट के द्वारा होती है और स्टॉक मार्केट की इफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितने अच्छे तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए इंडिया आउटक्राई मेथड ऑफ ट्रेडिंग, लॉन्ग ट्रेडिंग साइकिल्स और पेपर सिक्योरिटीज जैसे आउटडेटेड मेथड्स को यूज करता था, जिसके कारण बहुत सारे इरेगुलरिटीज आई, मैल प्रैक्टिसेस होने लगी, स्कैम्स होने लगे, डिपिक्टिव ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक रेगुलेटर की नीड को रिकॉग्नाइज किया गया लेट 80s एंड अर्ली 90s में। तो उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1988 में एज ए रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, बट उस टाइम पर इसके पास किसी भी तरह की ऑटोनोमस पावर नहीं थी। तो सेबी को जो है स्टैट्यूटरी पावर मिली एक एक्ट के थ्रू, यानी सेबी एक्ट 1992 के थ्रू सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। सेबी का जो मेन पर्पस है वो है स्टेबल करना मार्केट को, एफिशिएंट मार्केट क्रिएट करना, एनफोर्स करना रेगुलेशंस इन कैपिटल मार्केट। सेबी के क्या फंक्शंस हैं? तो सेबी का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट को, रजिस्टर एंड रेगुलेट करना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सच एज म्यूचुअल फंड्स, प्रमोट करना, रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओस को, प्रमोट करना इन्वेस्टर्स में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना इंटरमीडियरीज को जो सिक्योरिटीज मार्केट में वर्क कर रहे हैं, प्रोहिबिट करना किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग को, और रजिस्टर एंड रेगुलेट करना वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स इत्यादि को, लेजिस्लेशंस को ड्राफ्ट करना, सर्कुलर्स को इशू करना, नोटिफिकेशंस को इशू करना और कुछ गाइडलाइंस बनाना कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो सेबी के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला जो सेबी का ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिस को रोकना ताकि सभी इन्वेस्टर्स को समान तरीके का एनवायरनमेंट मिले। दूसरा प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस, इनसाइडर ट्रेडिंग, डिपिक्टिव ट्रेडिंग और स्कैम्स से प्रोटेक्ट करना। तीसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सभी के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आना कैपिटल मार्केट में। चौथा इशू गाइडलाइंस, सेबी समय समय पर कुछ गाइडलाइंस इशू करता है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और मार्केट को स्टेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए।
फोर्थ, ग्रीवेंस रिड्रेसल, फिफ्थ, ग्रीवेंस रिड्रेसल। सेबी समय समय पर इन्वेस्टर्स की शिकायतों को भी सुनता है, उनकी शिकायतों को हल करने की भी कोशिश करता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। रेगुलेटेड मार्केट की क्या एडवांटेजेस होती हैं? तो सबसे पहले एडवांटेज है इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स को समय समय पर वेरियस इंफॉर्मेशन की नीड होती है सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने के लिए। मेक श्योर वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट और इंफॉर्मेटिव हो। तो रेगुलेटेड मार्केट अच्छी खासी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स को। दूसरा है स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन और स्टैंडर्डाइज डाटा इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें रेगुलेटेड मार्केट में अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है रेगुलेटेड मार्केट। हम जब चाहें सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। रेगुलेशन के कारण जो यहाँ पर सेफ्टी होती है, किसी भी तरह के स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सेबी के बारे में या फिर रेगुलेटेड मार्केट के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं। तो उन मिथ्स में क्या है वो मिथ्स? सबसे पहले मिथ ये है कि एब्सोल्यूट सेफ्टी। हम रेगुलेटेड मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एब्सोल्यूट सेफ्टी मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स को अपने आप ये डिसीजन लेना होता है कि उन्हें किस तरह की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वेरियस एनालिसिस करने के बाद। सेकंड जो मिथ है वो है वेरी फ्लेक्सिबल होना मार्केट का। ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस। ऐसे फैक्टर्स पर भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है मार्केट की। तीसरा मिथ है कि रेगुलेटर ज्यादातर जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये भी एक मिथ है। इन्वेस्टर्स को अपने एनालिसिस के बेस पर ही सिक्योरिटीज को सेल्स या परचेज करना चाहिए, ना कि जो है वो कुछ डाटास पर, बिकॉज डाटा जो है वो बदलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में।